जय माँ बगलामुखी देवी का जय। नमस्कार दर्शकों, मैं सोमनाथ चटर्जी। आप लोग हाजिर हुए हो आपका खुद का चैनल तंत्र विज्ञान में। तो देखिए, थंबनेल में मैंने जो लिखा है वो मेरा खुद का अनुभव है बोल करके मुझे लगा कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल बनाया या फिर इंस्टाग्राम बनाया या फिर फेसबुक में आए हैं, लेकिन उतना अच्छा हमें व्यू नहीं मिल रहा है, मुझे कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। पैसा का तो बात छोड़ ही दीजिए, जब व्यू नहीं आएगा, ऐड नहीं चलेगा तो पैसा कहां से बनेगा। अब आप चैनल बनाए हो या फिर आपका चैनल था, आप उसको स्टॉप कर दिए, फिर वो आ रहा है, आप आए हो चैनल पे, लेकिन उतना अच्छा खास कुछ हो नहीं रहा है। 200, 500, 1000 इसमें रुके जा रहा है आपका वीडियो। तो इसके चलते मैंने खुद ये तरीका अप्लाई किए थे। जब मैंने नया नया चैनल बनाया था, उसमें एसईओ करने वाला जो बात था मैंने वो कर दिया था, उसमें जितना सारा टेक्निक था मैं सब कुछ लगा दिया था, फिर भी मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं हो रहा था। फिर मैं ढूंढता रहा। हालांकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तांत्रिक हूं, इसके चलते मुझे ये इस प्लेटफॉर्म में कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है बोल करके मैंने तरीका ढूंढना शुरू किया। फिर बाद में मुझे पता चला, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैंने इसको अप्लाई करता हूं जब मैं कहीं पे जाता हूं या फिर बहुत सारा लोग है उस जगह पे, मुझको कुछ कर दिखाना है, कुछ बोलना है, वो लोग धीरज से सुने, तो उसी मंत्र को मैं क्यों ना यहाँ पे लगा लूं। इसके चलते और एक काम मैं करता हूं, मैं एक टीका लगा लेता हूं, जिस टीका को भी मंत्रपुत सिद्ध करके रखे हैं, और उसको फूकने के बाद जब मैं इसको लगाता हूं, मेरा जितना सारा व्यूअर्स है वो लोग जानते हैं कि सोमनाथ इसका बगैर नहीं बैठेगा, गुरुजी इसका बगैर नहीं बैठेगा। तो उसके साथ साथ जो मंत्र है उसको भी सिद्धि करना पड़ता है, और उसके बाद अगर हम लोग उसको अपने काम में डाल दे तो वो तुरंत हो जाता है। और ये जो मंत्र है ये ऐसा है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि सब कोई हमें देख रहा है। इस टाइम पे इसको प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि पहले के दिन में ये होता था कि कोई तांत्रिक अगर राज्यसभा में जाते हैं तो वो राज्यसभा में जाते वक्त कोई मंत्र बोल नहीं सकता था, तो वो क्या करता था, पहले राज्यसभा को अपने दिमाग में बैठा लेता था, उसके बाद वो ये मंत्र को बोल करके उसका प्रयोग करके उसके बाद राज्यसभा में प्रवेश करते थे, ताकि वो जो मांग रहा है राज्यसभा से वो उसे तुरंत मिले। इसी वजह से इस मंत्र बहुत जनप्रिय है। हालांकि इसको पब्लिक नहीं किया गया है, शायद मैं पहला आदमी हूं यूट्यूब में जो इसको पब्लिक कर दे रहा हूं। हम लोग चोरी छुपे ये सब मंत्रों को अप्लाई कर लेता हूं अपने काम पे उन्नति के लिए। और मैं जब नौकरी करते थे तब भी इसको प्रयोग में लिया था। मैं जब सेल्स का जॉब करते थे तब भी मैंने इसको प्रयोग में लिया था। उसके बाद कोई सभा में गया तब भी मैंने लिया था। तो ये मंत्र मेरे में छाया हुआ है, उसके चलते मैं कभी बात करता हूं अगले से, शायद उसको मैंने पहला दफा देखूंगा, कोई बुकिंग कर लिया है तो मैं इसको प्रयोग में ले लेता था। हालांकि अभी इसका उतना जरूरत खास आता नहीं है, क्योंकि गाड़ी अगर पटरी में चलना शुरू कर दिया तो रुकेगा नहीं। तो इसके चलते जो नया नया शुरू किए हैं, मेरा विनती है कि अगर आप चाहते हो अपना खुद का इंप्रूवमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसको प्रयोग में ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप इस मंत्र को जप लोगे और आपका कंटेंट जो कि कुछ है ही नहीं और वो तुरंत भगना लगेगा। ऐसा नहीं है, वो भगेगा, इसके चलते वो भगेगा, लेकिन तरीका भी आपको सही रखना पड़ेगा। वो उसको भगाना पड़ेगा हर रोज के लिए, हर रोज आपको इसको प्रयोग में लाना पड़ेगा,
ताकि ये रुके ना। जब आपको लगे कि हाँ भाई हर रोज मैं जो मांग रहा था उतना व्यूज मुझे मिल रहा है, तब आप इसको छोड़ दीजिए। या फिर आप चाहते हो तो इसको कैरी ऑन भी कर सकते हो। तो इसके चलते आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? आपको बस दो चीज का जरूरत है, या फिर एक ही चीज का जरूरत है। दो चीज क्या? अगर आपका गुरु दीक्षा हो चुके हैं तो गुरुदेव का एक चित्र आपको चाहिए, और एक चाहिए शिवलिंग, कोई किसी तरह का भी शिवलिंग। या तो फिर आपका कोई गुरु नहीं है तो शिव जी को ही आप गुरु मान करके इसको कर सकते हो। तो एक तो शिवलिंग से आपका काम बन जाएगा। और इसको लिए आपको एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला का जरूरत पड़ेगा, जिसके सहारे आप इस जप को करोगे। तो इसको करना कब है? किसी भी शुभ दिन, मान लो होली, दिवाली, नवरात्रि, या फिर ग्रहण का दिन आ गया है, या फिर कोई भी शुभ दिन अगर आपके सामने है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी रविवार से आप इसको शुरू कर सकते हो। लेकिन रात 10 बजे के बाद आपको इसको करना है और एकांत में करना है, ताकि ये जो शक्ति है इसके साथ आपका मुलाकात बन जाए। तो आपको करना क्या है? नहा धो के आपको बैठना है एकांत एक रूम पे, जहां पे एक तो घी का दीपक जलाना होगा, और इसके लिए आपको बैठना है पश्चिम की ओर मुंह करके। फिर आपको घी का दीपक लगाना है, और आपका जो कपड़ा होगा वो होगा बिल्कुल सफेद। आपका जो आसन बनेगा वो भी बनेगा बिल्कुल सफेद। सफेद आसन पे आपको सफेद कपड़ा पहन के, सफेद मस्तक ओढ़ी लगा करके आपको बैठना है पश्चिम की ओर मुख करके। फिर आपको बस थोड़ा सा काम करना है, आचमन करना है, फिर एक आसन किलन कर लेना है, जल शुद्धि कर लेना है। उसके बाद बस इतना सा ही जो पूजा का छोटा मोटा तरीका था, ये सबको करके आपको तुरंत ही शिवलिंग का, या फिर गुरुदेव है तो गुरुदेव का भी छोटा सा एक पूजन करना है पंचद्रव्य से, पंचोपचार से आप इसको पूजा कर लीजिएगा इन दोनों को। फिर क्या करना है? अगर आपका गुरु मंत्र दीक्षा हो चुका है तो गुरु मंत्र को उसी रुद्राक्ष की माला में एक माला जप कर लेना है। और मान लीजिए आपका दीक्षा नहीं हुआ है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को आपको एक माला उस रुद्राक्ष की माला पे जप कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? आपको मैं जो मंत्र अभी बोलने जा रहा हूं, जो थोड़ा रुक रुक के बोलूंगा, उसको 21 बार आपको जपना है। रुद्राक्ष की माला अपने हाथ पे ले लीजिएगा। फिर सुमेरु जो होता है, 9 नंबर का जो दाना बनता है, उसको इस तरह से पकड़ के आपको बोलना है ये वाला मंत्र। गुरु सठ, गुरु सठ, गुरु हरि बीर, गुरु साहब सुम्र बरिभंत, सिंही टोरो बोन कहो, मन्नाव करतार, सकल गुरु को हर भजई, घट्टा पकार, उठ जाग चित संभार, श्री परमहंस बोल करके खुद का नाम भी बोल देना उसके पीछे। ये 21 बार बोलना है। फिर उस रुद्राक्ष की माला में 3 बार फूंक देना है इस तरह से। ये इतना तक काम बन जाए तो फिर आपको तुरंत ही ये वाला जप शुरू कर देना है। 11 माला हर रोज इस तरह से 11 दिन तक आपको करना है। तो पहले आपको एक छोटा सा संकल्प कर लेना है, और ब्रह्मचर्य व्रत अगर आप कर सकते हो तो और तीक्ष्णता के साथ आप इसको कैप्चर कर पाओगे। तो मंत्र क्या है? ओम नमः भूतनाथ समस्त भुवन भूतान सद्द हुम। ये जो मंत्र है इसको आपको 11 माला हर रोज 11 दिन तक जप करना है। और इस बीच कुछ भी आपको अनुभूति हो तो उसके आप खुद पे ही समय रखना है। डरने का कोई बात नहीं है, इसमें डरने वाला कोई बात नहीं होगा। ये 11 दिन तक करने के बाद आपको 12 दिन से इसका प्रयोग करना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह से ऑनलाइन आओगे, वो लाइव हो या फिर इस तरह का वीडियो बनाने के बाद जो आप डालते हो, उस तरह में दोनों चीज में आप पहले इसको 108 दफा जप कर लीजिए। फिर 3 बार आप में ऊपर फूंक मार लीजिए। फिर आप बैठ जाइए। देखिएगा अगर ये काम ना बना तो मैं ये चैनल ही डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो ये
सबको दे ही देता हूं। और एक बात है, अगर आप भारी वाला जो मेटे सिंदूर जिसको बोला जाता है, जैसा मैंने लगाया हुआ है, इसको अगर आप उठा लेते हो कहीं से और उसको घी से, शुद्ध देसी घी से उसको घोल लेते हो और हर रोज 108 बार इस मंत्र को रात में पढ़ते हुए, जपते हुए, इसमें 3 बार फूंक मार के इसको संभाल के रखो हुए, फिर आगे दिन जब आप वीडियो करने बैठोगे, चाहे वो लाइव हो चाहे वो ऐसा ऑफलाइन हो, इसको बस 21 बार जप करके उसमें 3 फूंक मार के इस टीका को लगा के बैठोगे तो आप देखोगे कि हाँ, ये बंदा जो बोले थे वो सही में बोले थे। आप भी मानने लगोगे कि हाँ भाई, कुछ एडिशनल पावर हम लोगों को चाहिए होता है अगर मेरे कंटेंट में उतना दम नहीं है या फिर इसमें बहुत कंपटीशन है तो। जो भी हो, इस तरह का वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया, आज बना दे रहा हूं और मैं सोचता हूं जिस तरह से मैंने इससे अपना लाभ उठाया उस तरह से आप भी अपना लाभ उठा पाओगे। और आगे कुछ नहीं, अगले दिन फिर ऐसा ही कुछ मुझको याद आ जाए कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबको किस तरह से तुरंत ग्रो मिले, उसके लिए कुछ मिल जाए, कुछ याद आ जाए तो मैं जरूर दे दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।